हेलो मेरे प्यारे भाइयों, SSCGD 2026 का सिलेबस क्या है। ठीक है, कांस्टेबल सिलेबस 26 का है। क्या है, वीडियो में पूरा समझा रहा हूं भाई, वीडियो में बने रहिए मेरे भाई। पहली बात तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपके 3 कट ऑफ जाएंगे, एक जाएगा CBT का, एक फिजिकल के लिए, एक फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल। ठीक है मेरे भाई, 3 कट ऑफ जाएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, 80 क्वेश्चन आपको आते हैं, 2 नंबर के एक क्वेश्चन हो तो 60 मिनट मिलता है। ठीक है, 60 मिनट में आपने 80 क्वेश्चन करने हैं। 80 मतलब 160 ओवरऑल मार्क्स होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन का मतलब 160 मार्क्स क्या होता है पूरा पेपर, और ये 60 मिनट में करना होता है। 80 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इस बात का जरूर हो। नेगेटिव मार्किंग 0.25, एक क्वेश्चन गलत करोगे, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक का कांड हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए मेरी बात? तो मुझे विश्वास है आप मेरी बात समझ चुके हैं। चलो अब बताते हैं आप लोगों को पूरा सिलेबस, कण कण बताएंगे भाई। इसमें देख सकते हो मैंने पूरा लाया, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं भाई। हमारे पास बैच भी अवेलेबल है, पूरा बैच हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, विद वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑनली 100 रुपीज। 100 रुपीज में आपको कौन देगा मेरे भाई? कोई भी नहीं देगा इस दुनिया में। 800 900 आपसे लोगों से लेता है, इतने कम पैसों में कोई नहीं देगा। और उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ID का नाम है अजय राजपूत SSC वाला, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। समझ गए मेरी बात? इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, आ सकते हो मेरे भाई। सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के होते हैं। ध्यान रखना, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। मोस्टली बच्चे इसमें 18 और 20 तक करते हैं, मतलब 80% बच्चे 18 और 20 क्वेश्चन इसके करते ही करते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज में मेरे भाई जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स। सबसे कम अगर SSCGD में कोई मार्क्स लेता वो लेता जनरल नॉलेज में सबसे कम। तो ये 20 में से एवरेज इसकी 15 रहती है, 15 और 13 के बीच में एवरेज रहती है। ओवरऑल की बात बता रहा हूँ। ठीक है, आप भी इतने कर पाओगे, 13 14 15 के आसपास। इससे ज़्यादा ऊपर कोई बच्चा जा पाता है जिसकी शिफ्ट में अच्छे ईजी आया हो वही। ठीक है, एलिमेंट्री मैथ सेक्शन C में 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 40 मार्क्स के। इसमें मोस्टली बच्चे 20 में 20 करते हैं मोस्टली। इसमें होता आर या पार वाला गेम। कुछ बच्चे होते हैं मैथ में बहुत हाई होते हैं तो इनके लिए ईजी है, जो मैथ में 0 है उसके लिए काफ़ी टफ है, इसमें बेचारा 7-8 पे टिक जाता है बस। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत इजी मैथ है, इसमें कोई टिग्नोमेट्री या प्रोबेबिलिटी या स्टेटिस्टिक नहीं है। बहुत ये सबसे टफ वाला था, आपको इजी प्रोवाइड किया गया। तो आप लोग मेहनत करनी, ये नहीं करने क्या करें, मैं क्या करूं मेरे भाई, आप लोगों ने करना है। बेच भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ में आपको कौन बेच देगा बताओ मेरे को? यही बात है ना मेरे भाई, तभी तो कह रहा हूँ अजय भाई तुम्हारा साथ देने वाला है। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। मोस्टली मैंने जब दिया था एग्जाम, मेरे 17 क्वेश्चन ठीक थे इंग्लिश में, पर मैंने भाई से एरिएंट बुक से पढ़ा था। हमारे टाइम बेच वेच वगैरह ये नहीं होते थे। ठीक है, तुम्हारी तरह ये होते ना फाड़ देते भाई आज के टाइम, मगर छोड़ो, किस्मत की गेम है। हमने बुक से पढ़ा था, हमें ये तब नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी। तो आप कोविड के बाद ये चीज़ें आई है, तो भाई आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा। समझ गए मेरी बात? 60 मिनट में करना है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला GK एंड जनरल नॉलेज के बारे में भाई। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ये मैंने जो बनाया डेटा, ये 2025 के हिसाब से बनाया। और कहाँ से SSC में ऑल शिफ्ट में जो 50+ शिफ्ट हुई थी उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी वीडियो में साथ में नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहना। हिस्ट्री में आपको 4 या 5 क्वेश्चन एवरेज वाइज ओवरऑल शिफ्ट में पूछ सकते हैं। जियोग्राफी में 2 या 3, पॉलिटी में 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस में 4 या 5, करंट अफेयर में 4 या 5, स्टैटिक GA में 6 या 7 नंबर का पूछ सकते हैं। इसमें 4 या 5 नंबर का। ये अब आप बोलोगे भैया यार 20 नंबर होते हैं, आपने इतने कैसे बता दिए? ठीक है मेरे भाई, देखो पहली बात, ये कितना होता है? 6 4 10, 5 6 7 8 9 10। ये मैंने एवरेज के हिसाब से आप लोगों को बताया है कि किसी शिफ्ट में 4 या 5 पूछते हैं, किसी में 2 पूछते हैं, किसी में 3, पर पूछते ज़रूर है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो ये मैंने ज़्यादा इसलिए रखा है ताकि आप लोग तैयारी करो और आपको पता होना चाहिए। एवरेज भी तो पता होनी चाहिए ना, एवरेज ही नहीं पता हो आपको लोग कैसे करोगे मेरे भाई? तो इसलिए समझा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी पीछे GK के बताया। अब हम करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है मेरे भाई?
और कौन कौन से टॉपिक है ध्यान रखना। मेरे बैच में जैसे डिकोडिंग एंड कोडिंग में 4 और 5 टॉपिक होते हैं अंदर चैप्टर, ये तो हो गया ना चैप्टर, इसके अंदर टॉपिक होते हैं, ठीक है, जिसको हम लेसन भी कहते हैं। और आपको यूट्यूब पे ये लेसन नहीं पढ़ाए जाते हैं, कभी कभार कोई वीडियो शायद मिल भी गया, फिर कंफ्यूजन होता है, बार बार वो वीडियो मिलेगा नहीं। मेरे बैच में हमेशा प्रोवाइड अनलिमिटेड वैलिडिटी, जब तक 1 साल तक आपको वैलिडिटी उसकी मिलेगी मेरे, ठीक है। तो आप आ सकते हो। देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या होता है मेरे भाई, इसमें 4-5 टॉपिक रहते हैं, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकते, मेरे बैच में मिल जाएंगे। 4-5 टॉपिक में 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ, 2-3 नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मैंने 3 डाला है, 1.5 क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे, मैंने कैसे डाला, एवरेज के हिसाब से, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे। फिर मिसिंग टर्म में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। वेन डायग्राम में भी 2-3, इसमें भी वेन डायग्राम अलग अलग किस्म की होती है, 3-4 किस्म की वेन डायग्राम्स होती है। सलीगिज्म होता है, 2 या 4 क्वेश्चन आता है। पेपर फोल्डिंग में भी अलग अलग किस्म की शेप्स होती है, मैंने कम से कम 100+ शेप्स का जो बनाया है। ओवरऑल जो आज तक एसएससी जीडी की हिस्ट्री में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को रिपीट कर करके, क्योंकि एसएससी वहीं से पूछता है दोबारा से दोबारा, ठीक है, मिक्स करके पूछेगा, तभी आप लोगों के लिए ये चीज़ें रही है ये बैच में। ऑड इन ऑड आउट, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये सबसे इजी टॉपिक है, करने में सबसे हाई स्कोर लोगे इनमें, पर करना पड़ेगा प्रैक्टिस में एक परफेक्ट। ऑड इन 1 में 3 या 4, इसमें होता है ऑड कौन है, जैसे बोलेंगे 2, 4, 6, 9 ऐसे बोलेंगे, या 7 इसको कर देंगे। बोलेंगे 2 से कौन कौन सी चीज़ हट सकती है, 1 2 2 2 2 4 3 2 6, 7 नहीं हट सकता 2 से, तो 7 आंसर रहेगा। ये होता है ऑड इन और ऑड इन आउट में, समझ गए मेरी बात। मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 या 2 क्वेश्चन, इसमें भी मैथमेटिकल एक रीजनिंग होती है, बहुत टफ रीजनिंग टाइप होती है। मतलब वो कहता है कि 1-1 रुपए के सिक्के 5 है, 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, 25 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के की वैल्यू है 25 रुपये। तो आप हमें बताओ ये कितने हैं, ऐसे ऐसे करके पूछेंगे आप लोगों को, समझ गए मेरी बात। तो ये होता है इसी टॉपिक में आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एनोलॉजी में भी भाई 4-5 किस्म के टॉपिक होते हैं, 2 या 4 मार्क्स के पूछते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज में भी 4 या 5 क्वेश्चन पूछते सबसे ज़्यादा हाई इसमें पूछा जाता है। सीक्वेंस में भी यही होता है, सीक्वेंस में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। पजल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 2 या 3 क्वेश्चन। मिरर इमेज में भी आप लोगों को पता होता है, उल्टा लिखा होता है, उसमें पता लगाना होता है। ऊपर के लिए पहले ऐसे लिख के देंगे जैसे मेरा नाम लिखेंगे, फिर आपको उल्टा पहचानना है कि वो मिरर में कैसे आएगा, ठीक है मेरे भाई, तो वो ढूंढना होता है। तो आप लोगों को वहां से पहले प्रैक्टिस करनी होती है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, जैसे मैं ऊपर से हूँ और नीचे से ऐसे होगा, समझ गए। वो आप पेज पे भी लिख के ना, जैसे पेज पे लिखोगे मेरा नाम, फिर उसको उल्टा करोगे पेज को, वहां पेज देंगे रब पेज आपको, तो वहां से भी इजिली पता लगा सकते हो। सेकंड की गेम है ये, मैं ही सिखा सकता हूं मेरे भाई, पूरा बैच में प्रोवाइडेड है। हिडन फिगर 1 या 2 हिडन फिगर पूछते इस बात का जरूर ध्यान रखना, कंप्लीट फिगर में 2 या 3 क्वेश्चन। अगर ये मैंने जो टॉपिक दी है ये 100% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं 20 के 20 क्वेश्चन करके आओगे। शेयर 40 नंबर सीधा ऊपर से, अरे कौन देगा, सिस्टम हैंग करोगे तुम मेरे भाई। गुड, ये टॉपिक स्क्रीनशॉट उठा लो यहाँ का मेरे भाई, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, याद रखना मेरी बात। ये अजय भाई ये समझाने वाला आप लोगों को कि मैथमेटिक्स में वेटेज क्या रहती है हर साल, जिस हिसाब से एसएससी पूछता है भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इजी टॉपिक है ना, अगर इसको कोई बंदा बेसिक से समझे, यूट्यूब पे आपको कभी नहीं समझ आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बीच वाले टॉपिक या डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझाए जाते हैं। इसका एक बेसिक होता है जो कम से कम 40 मिनट में कंप्लीट होता है, एक क्लास बेसिक की लगती है। एक बार बेसिक पढ़ लोगे ना, फाड़ दोगे उसके बाद मेरे भाई, आपको पूरा समझ आ जाएगा। पर बेसिक को घूर के देखना हो, स्ट्रगल और भूखे तरीके से देखना है, उसको दिमाग में घुसाना होता है, फिर बार बार 5 बार देखना होता है। आपको कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे ये मेरी प्रॉब्लम है मेरे भाई, मैथ का 0 था मैं, 0 पर आज हीरो हूं। कैसे? आदित्य राजन सर जिंदाबाद है। पर आदित्य राजन सर का मैंने पढ़ा, दीपक सर का पढ़ा मैंने, मैं अंकित सर का मुझे समझ नहीं आता, उनका लेगी तरी, उनका बहुत स्लो पढ़ते हैं, ऐसे वो मुझे नहीं, ऐसे नहीं कि वो अच्छे टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है, पर मुझे समझ नहीं आता उनका सीधा, ठीक है। मैं दीपक सर पे कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत आता है, बस मैं शॉर्टकट ट्रिक पे अब फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसी चीजें कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बहुत इजी टॉपिक है प्रॉफिट लॉस मेरे भाई। अगर इसको बेसिक से पढ़ लोगे ना, इसमें ध्यान रखना 10-12 टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा अगर तैयारी करोगे।
मेंसुरेशन में 3 या 4 क्वेश्चन अभी तक मैं तैयारी कर रहा हूं मेंसुरेशन के, अभी तक मुझे अच्छे से समझ नहीं आता है, भूल जाते फॉर्मूले पता नहीं क्या क्या। तो इसको मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझता हूं एसएससी जीडी में। अगर ये नहीं भी कर पाओगे तो इसको छोड़ ही दो मेरे हिसाब से, ठीक है। कर लोगे तो अच्छी बात है, इससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना बहुत ईजी तरीके से। रेशो प्रपोर्शन दुनिया का सबसे इजी टॉपिक, 3 या 4, इसमें भी 1 2 12 टाइप के इसमें अंदर क्वेश्चन होते हैं। वो आपको 12 टाइप के अगर करोगे ना, प्रैक्टिस 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 मेरे भाई, जीके पे फोकस नहीं करना, जीके इजी है, वो तो लास्ट में करना। नंबर सीरीज ये 2 या 1 या 2 क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी होता है, बट अगर प्रैक्टिस करोगे फाड़ दोगे। टाइम एंड वर्क तो भाई 0 है, इतना इजी है, इसमें भी आप या 2 या 3 क्वेश्चन इजीली फाड़ दोगे मेरे भाई। सिंप्लीफिकेशन में भी 7 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा टफ रहता है, बट बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से, तो उनके लिए बहुत ईजी भी रहता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इजी है मेरे भाई, बेच में अवेलेबल है। एवरेज 2 या 3 इजी, डिस्काउंट 1 या 3 बहुत इजी, हद से ज्यादा इजी, ठीक है। तो मैथ में मैंने आप लोगों को कहा पहले मेंसुरेशन मेरे हिसाब से टफ है, और सिंप्लीफिकेशन आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को सोच के मैं कह रहा हूं, पर ये तो टफ नहीं है, ये भी नहीं है। रेशो, प्रपोर्शन, नंबर, टाइम एंड वर्क, इसमें भी अगर आप कितने पीछे टॉपिक बचे, ठीक है, तो आप अगर इतने इधर से पूछते हैं और कोई बाहर का टॉपिक नहीं है, ये ही टॉपिक है मेरे भाई। इसके अंदर पर ध्यान रखना, इसके अंदर भी 10-10 12-12 टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, जिनका अलग अलग ट्रिक से समझाया जाता है, वो हमारे बेच में अवेलेबल है मेरे भाई। पूरा सिस्टम पेल दोगे, पर आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। फिर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का मेरे भाई पूरा हीरो बनो। हिंदी और इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं मेरे भाई, 3 या 4 क्वेश्चन आते आते, ध्यान रखना। असल में लास्ट में 5 आते हैं, कितने 5 6 भी पूछते हैं, पर 5 तो आएंगे आएंगे। एक पैसेज आती है, आप लोगों ने अगर पहले एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है, एक लास्ट में पैसेज आती है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स उसमें होते हैं, और 5 नंबर की होती है, ठीक है भाई। हमारे पास एसएससी जीडी 2025 में जितने भी पेपर में आए थे ये हिंदी और इंग्लिश में, सब पेपर हमने अपने बैच में दे दिए लड़कों को, शिफ्ट वाइज, हर एक पेपर, एक भी छूटा नहीं, हर एक शिफ्ट के। तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर 50 मैंने पेपर दिए, 50 पैसेज उनके पास बन गई, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, 5 नंबर ऐसे हवा में आएंगे। 5 क्वेश्चन कर लेंगे, 5 के 10 नंबर हो गए। इधर से खींचना पड़ता है, लास्ट में रोना थोड़ी ना भैया आधे नंबर से रह गया, यही प्रॉब्लम से मेरे भाई। आधे नहीं, अगर 40 जाता तो उन्हें पहले सोचना मैंने 100% लेना है, रोना नहीं बात, ठीक है मेरे भाई। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 या 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना, 2 या 3 नंबर के आते हैं, फाड़ दोगे। एरर डिटेक्शन ये भी 3 या 5 प्रैक्टिस से होगा। इडम एंड फ्रोसिस पूरा बेच अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में मेरे पास, 2 या 3 अन्य 100 रुपीज में आपको बेच मिलेगा। मुझे मैसेज करो अजय राजपूत एसएससी वाला इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, वरना आप सर्च मार के भी मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। साइनोनियम्स 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस मेरे भाई, और कुछ नहीं पूछा जाता। पूरा सिस्टम हैंग कर दोगे, आना पड़ेगा मेरे भाई। एंटोनियम्स 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं बस, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। एंटोनियम्स थोड़ा इंग्लिश में मैं इसको टफ मानता हूं, इजी भी है पर 30%, कभी कभार इजी आ जाता है जो बच्चे की समझ में आ जाता है। हिंदी वाले फील्ड में वो इजीली कर लेता, पर इंग्लिश वाले फील्ड में थोड़ा। तो वंस वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत इजी होता है, 1 या 2 मार्क्स के आ जाता है। स्पेलिंग चेक 1 या 2 नंबर के, सेम हिंदी में भी सेम इंग्लिश में भी, ठीक है मेरे भाई। तो ये था आपके सामने पूरा सिलेबस। अब आपकी नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को बताता हूं। देखो भाई, एसएससी जीडी में जो पहले नॉर्मलाइजेशन होती थी वो होती थी एवरेज बेस, बहुत हाई स्कोर इंक्रीज होता था, 12 15 24 भी हो जाता था, इतना प्लस होता था। माइनस भी, माइनस कम होता था, 10 12 ऐसे, 8 9 2 1 2 ऐसे। इस बार नॉर्मलाइजेशन इन्होंने अलग तरीके से किया। अब नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा इंक्रीज होती नहीं है, 1 नंबर होगा, 2 3 4 5 7 8, 1% बच्चों का 8 नंबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है, समझ गए मेरी बात। तो नॉर्मलाइजेशन में भी एसएससी ने कांड कर दिया, नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होती है, ये बात 100% सच है। तो आप लोगों को पहले टारगेट अपना स्कोर रखना, बाद का बाद है। जिस इजी वाले शिफ्ट में माइनस होते हैं मार्क्स, इजी शिफ्ट होती है ना जिसकी, माइनस होते हैं। टफ शिफ्ट जिसमें बच्चों ने बहुत क्वेश्चन गलत किए या कम क्वेश्चन किए, वो डिपेंड होता है, वहाँ पे पता लग जाता है। उसमें मेरे भाई क्या होता है, अब तो वैसे कैंडिडेट वाइज करते हैं, पर ऐसे होता था पहले, टफ शिफ्ट में मार्क्स इंक्रीज होते थे, प्लस करते थे उनके शिफ्ट में, ठीक है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, सब किस्मत की गेम है, किसकी शिफ्ट में क्या आएगा आपको क्या पता, आपने तो शिफ्ट में पेपर देने जाना है मेरे भाई। तो ये चीज़ है मेरे भाई, इसको कैसे पेलना है मेरे भाई, सिस्टम हैंग करना पड़ेगा मेरे भाई।